आई एम संदीप मिश्रा। वेलकम टू मैथ्स लाइट। आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स आर.डी. शर्मा चैप्टर 2 एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 2.26। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। और इसी के साथ इसमें 9 इसके पार्ट्स गिवन हैं। x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें इन सभी 9 पार्ट्स में। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट 1 से। गिवन है हमें 2 to the power 5x डिवाइडेड बाई 2 to the power x इज इक्वल टू 5th रूट ऑफ 2 to the power 20 implies that, देखिए यहाँ पर a to the power m डिवाइडेड बाई a to the power n अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 to the power 5x माइनस x इक्वल टू 2 to the power 20 और यहाँ से इसे रेडिकल साइन को रिमूव कर दिया, तब इसे हम लिख सकते हैं 1/5। तो यहाँ जो हमने आइडेंटिटी यूज की वो यूज की थी a to the power m डिवाइडेड बाई a to the power n इज इक्वल टू a to the power m माइनस n इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा आपका 2 to the power 4x इक्वल टू, यहाँ देखिए a to the power m to the power n इज इक्वल टू होता है a to the power mn, देन ये हो जाएगा 2 to the power 20/5 मल्टीप्लाई हो जाएगी इन दोनों की। Therefore a to the power m to the power n is equals to होता है a to the power mn। Now 2 to the power 4x equals to 2 to the power 4, 5 4 जा 20। On equating the powers 4x equal to 4, therefore x equals to हो जाएगा 4/4 implies that x equals to 1 और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट सेकेंड। गिवन 2 to the power 3 to the whole power 4 equals to 2 to the power 2 to the whole power x। now implies that 2 to the power 3 into 4 कितनी हो जाएगी 12, बिकॉज a to the power m to the power n इक्वल टू होती है a to the power mn। सिमिलरली ये हो जाएगा 2 to the power 2x। यहाँ हमने आइडेंटिटी यूज की a to the power m to the power n इक्वल टू a to the power m into n। ऑन इक्वेटिंग द पावर्स ऑफ बोथ द साइड्स वी हैव 12 इज इक्वल टू 2x, देयरफॉर x इज इक्वल टू 12/2। सो x इक्वल्स टू 6। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट थर्ड। गिवन है 3/5 to the power x into 5/3 to the power 2x equals to 125/27। 1/25/27 को देखिए हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 5/3 to the power में। क्लियर नाउ, तो इसे भी हम क्या करें 5/3 की पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं। देन इसे हम लिख सकते हैं 5/3 टू दी होल पावर माइनस x हो जाएगा ये, इंटू 5/3 टू दी होल पावर 2x इक्वल्स टू, इसे आप लिख सकते हो 5 to the power 3 और 27 को आप लिख सकते हो 3 to the power 3। देन हम लिख सकते हैं इस पूरे को 5/3 टू द होल पावर 3। नाउ ये हो जाएगा हमारे पास 5/3 to the whole power minus x plus 2x as a to the power m into a to the power n is equals to होता है a to the power m plus n equals to 5 to the power 5/3 to the whole power 3 implies that 5/3 to the power 2x में से x माइनस करा कितना आया x equals to 5/3 to the whole of the power 3। on equating the powers of both the sides we have x equals to 3
ये क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 4 गिवन हमें 5 टू द पावर x माइनस 2 इंटू 3 टू द पावर 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 135। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तब हम क्या करेंगे, इस 135 को 5 और 3 में ब्रेक कर लेंगे। तो आइए करते हैं, 135 के फैक्टर कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स। 3 से कैंसिल हो जाएगा ये, 3 4 जा 12, 1 आया रिमाइंडर, 5 कैरी किया, 3 5 जा 15, अगेन 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, कितना हो गया ये 15, 3 5 जा 15, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 5 जा 15, देन ये आ गया 3 टू द पावर 3 इंटू 5। देखिए अब हम इसे लिख सकते हैं 5 टू द पावर x माइनस 2 इंटू 3 टू द पावर 2x माइनस 3 इक्वल टू, इसे क्या लिख सकते हैं हम, 5 इंटू 3 टू द पावर 3। On equating the exponents of both sides, we have x minus 2, 5 की पावर x minus 2, यहाँ कितनी है 1, इक्वल टू 1, एंड 2x minus 3 इक्वल टू 3। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कीजिए, x इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 2 एंड x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 2x इक्वल टू 3 प्लस 3, therefore x इक्वल टू 3 एंड 2x इक्वल टू 6। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो ये जाएगा इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 3 हम फाइंड कर चुके हैं, एंड यहाँ से भी आ जाएगी x इक्वल टू 6/2 दैट इज 3, therefore x इक्वल टू 3 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 5 गिवन है 2 टू द पावर x माइनस 7 इंटू 5 टू द होल पावर x माइनस 4 इक्वल टू 1250। तो सबसे पहले हम 1250 के प्राइम फैक्टर करेंगे और इसे 2 और 5 में ब्रेक कर लेंगे। 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, अब ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, अगेन 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। नाउ अब ये हो गया 5 टू द पावर 4 इंटू 2। देखिए implies that 2 to the power x minus 7 into 5 to the power x minus 4 equal to 1250 के प्लेस में हम लिख सकते हैं 2 to the power 1 into 5 to the power 4। देखिए दोनों तरफ बेस सेम है, दो नंबर से 2 और 5 दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है, पावर्स इन पे अलग अलग गिवन है हमें, लेकिन बीच में क्या साइन लगा हुआ है, हमें इक्वल टू लगा हुआ है, और ये तभी पॉसिबल है जब इनकी एक्सपोनेंट भी इक्वल हो। अतः इसीलिए हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट की कंपेयर कर लेंगे। ऑन इक्वेटिंग द एक्सपोनेंट ऑफ बोथ द साइड्स वी हैव x माइनस 7 इक्वल टू 1 और एंड x माइनस 4 इक्वल टू 4, देयरफॉर x इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 7 एंड x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 4 प्लस 4, implies that x इक्वल टू 8 एंड x इक्वल टू 8। दोनों ही जगह से x इक्वल टू 8 हमें प्राप्त हो रहा है, hence x इक्वल टू 8 इज द रिजल्ट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 6 गिवन है हमें दिस। आइए सॉल्व करते हैं। इसे हम लिख सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 2, और यहाँ से अगर रेडिकल साइन हटा दें तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसकी होल पावर 1/3, और इन सब की होल पावर हमें गिवन है कितना, 2x प्लस 1/2। ठीक है, नाउ ये हमारे पास 1/32, 32 को क्या लिख सकते हो आप, 2 टू द पावर 5। नाउ अब देखिए यहाँ पे हम अंदर वाली ब्रैकेट सॉल्व कर लें तो जाएगा 2 टू द पावर 2/3। क्यों हो गया, क्योंकि a टू द पावर m टू द होल पावर n इज इक्वल टू होता है a टू द पावर m इंटू n, और इसकी होल पावर गिवन है हमें कितना, 2x प्लस 1/2। यहाँ हम एलसीएम ले सकते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 2 और ये हो जाएगा 4x प्लस 1। समझ में आ गया। नाउ ये हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाओ तो 2 टू द पावर कितना हो जाएगा, ये -5। implies that
अब देखिए यहाँ पे फिर से हम a टू द पावर m टू द होल पावर n अप्लाई करेंगे, देन ये हो जाएगा हमारे पास 2 टू द पावर, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी इससे, तो ये जाएगा 2 इंटू 4x प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 2 टू द पावर माइनस 5, बिकॉज a टू द पावर m टू द होल पावर n इज इक्वल्स टू होता है a टू द पावर m इंटू n। नाउ ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, देन यू हैव 2 टू द होल पावर 4x प्लस 1 अपॉन 3 इक्वल टू 2 to the power minus 5. Now on equating the exponents of both the sides, we have 4x plus 1 upon 3 equals to minus 5. Then 4x plus 1 is equals to हो जाएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा माइनस 15। 4x इक्वल टू हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, देन x वाली टर्म को इधर रखेंगे, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाएंगे, देन ये हो जाएगा माइनस 15 माइनस 1 इधर आके माइनस का हो जाएगा, देन यू हैव 4x इक्वल टू माइनस 16। सो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 16 अपॉन 4। देयरफॉर x इक्वल टू हो गया कितना, 4 जा 16 माइनस 4, और यही x की रिक्वायर्ड वैल्यू है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 7th। गिवन है 5 टू द पावर 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 1, implies that 5 टू द पावर 2x प्लस 3 इक्वल टू, देखिए 1 को क्या लिख सकते हैं हम, अगर 5 की टर्म में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे 5 टू द पावर 0 लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। a टू द पावर 0 इक्वल्स टू कितना होता है 1, देन हम इसे 1 को लिख सकते हैं 5 टू द पावर 0। ऑन इक्वेटिंग बोथ द साइड्स, ऑन इक्वेटिंग द एक्सपोनेंट्स ऑफ बोथ द साइड्स, वी हैव 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर 2x इक्वल्स टू हो जाएगा, ये 3 को इधर ले जाइए, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 3। नाउ हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, सो x इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 3 अपॉन 2, और यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 8th। गिवन है 13 टू द पावर रूट x इक्वल्स टू 4 टू द पावर 4 माइनस 3 टू द पावर 4 माइनस 6, implies that 13 टू द पावर रूट x इक्वल्स टू 4 टू द पावर 4, यानी 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 256। 3 टू द पावर 4 कितना होता है 81 माइनस 6। नाउ इसे हम लिख सकते हैं 13 टू द पावर रूट x इक्वल्स टू 256 माइनस 87, माइनस माइनस वाले नंबर ऐड कर लिए, implies that 13 टू द पावर रूट x इक्वल्स टू, माइनस कर दीजिए, 6 में से 7 माइनस नहीं हो सकता, यहाँ से 1 कैरी ले लेंगे, कितना हो जाएगा 16। 16 में से 7 माइनस कीजिए, 16 में से आपने 7 माइनस करा तो कितना आया 9, यहाँ रह गया 4 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, फिर कैरी लिया, कितना हो जाएगा 14। 14 में से 8 माइनस करो, कितना हो गया ये 6, और यहाँ बचा आपके पास 1। नाउ इसीलिए हम लिख सकते हैं 13 टू द पावर रूट x इक्वल्स टू 13 टू द पावर 2। 169 को क्या लिख सकते हैं 13 टू द पावर 2। ऑन इक्वेटिंग द एक्सपोनेंट्स ऑफ बोथ साइड्स, वी हैव रूट x इक्वल्स टू 2। नाउ इसे हम लिख सकते हैं x टू द पावर 1 अपॉन 2 इक्वल टू 2। क्लियर? ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, वी गेट, स्क्वायर कर दो दोनों साइड का, देन ये हो जाएगा हमारे पास x टू द पावर 1 अपॉन 2 टू द होल पावर 2 इक्वल्स टू 2 टू द पावर 2, देन x टू द पावर 2 अपॉन 2 इक्वल्स टू 4। a टू द पावर m टू द पावर n इक्वल्स टू होता है a टू द पावर mn। क्लियर? implies that
2/2 कितना हो गया 1, यानी x टू दी पावर 1 दैट इज x, x इक्वल्स टू 4, और हमें x की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। यही हमारा रिजल्ट। करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का अंतिम पार्ट 9th। गिवन है √3/5 to the whole power x plus 1 equals to 125/27. This can be written as 3/5 to the whole power 1/2 to the whole of the power x plus 1 equals to, इसे चेंज कर सकते हैं 5/3 to the whole power 3, implies that 3/5 to the whole power x plus 1/2. Therefore a to the power m to the power n is equals to होता है a to the power m into n equal to 5/3 to the power 3, implies that here 3/5 और इधर क्या है 5/3 है, तो इसे भी 3/5 में चेंज कर लेंगे। देन ये हो जाएगा हमारे पास 3/5 टू द होल पावर x प्लस 1/2 इक्वल्स टू, इसे आप लिख सकते हो 3/5, इसका रेसिप्रोकल लिख दिया और इसकी होल पावर कितनी हो गई -3। देयरफॉर इसे आप ऐसे समझ सकते हो a/b टू द होल पावर m इज इक्वल्स टू होता है b/a to the whole of the power -m. Now दोनों तरफ बेस सेम है, वैल्यूज इक्वल है, इट मीन्स इनकी एक्सपोनेंट भी सेम होंगी, इक्वल होंगी। देन ऑन इक्वेटिंग द एक्सपोनेंट्स ऑफ बोथ द साइड्स वी हैव x plus 1/2 इक्वल्स टू -3। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x plus 1 इज इक्वल्स टू -6, 2 की 3 से मल्टीप्लाई करने पर x इक्वल्स टू -6 -1, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब x को छोड़ के बाकी सारी टर्म्स को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। x इक्वल्स टू कितना हो गया ये -7। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर हो गया होगा। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।